Jai Gurudev students. Today we will learn how to prepare presentation using presentation application. So first is the introduction to presentation software. A presentation is a collection of data and information that is to be delivered to a specific audience. Presentation क्या होता है हमारा? presentation हमारे कुछ डेटा एंड इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन होता है जो हम अपनी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखाते हैं। अपनी बात को उन तक पहुंचाने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं जिससे कि हम उन्हें अच्छी तरीके से अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकें। A presentation program is a software package used to display information in the form of a slideshow. प्रेजेंटेशन प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्लाइड शो के थ्रू अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं। इट हैज़ 3 मेजर फंक्शंस, इसके 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। एन एडिटर दैट अलाउज टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड एंड फॉर्मेटेड। जो एडिटर होता है, जो प्रेजेंटेशन को बनाता है, उसको ये अलाउ होता है कि उसमें वो टेक्स्ट लगा सकता है और उसकी फॉर्मेटिंग भी वो चेंज कर सकता है। अ मेथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ग्राफिक पिक्चर्स। कोई भी ग्राफिक पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकता है, उसमें एडिटिंग कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। एंड अ स्लाइड शो सिस्टम। और एक स्लाइड शो सिस्टम होता है इस सॉफ्टवेयर में जिसके थ्रू हम एक स्लाइड बाय स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशंस आर ऑल्सो एक्सेलेंट मीडियम। डिजिटल प्रेजेंटेशन भी एक एक्सेलेंट मीडियम है टीचिंग एक्टिविटीज़ के लिए। इजी टू क्रिएट करने में आसान होता है, यूज़ करने में आसान होता है, कॉपी करने में भी आसान होता है एंड स्टोर करने में भी आसान होता है। Presentation software is used to enhance language learning. The use of presentation software encourage use of all 4 languages skills. Presentation software encourage करता है सारी 4 लैंग्वेजेस की स्किल्स को, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। बिजनेस एंड प्रोफेशनल फर्म्स आर यूजिंग presentations to inform, educate, motivate and persuade इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडियंस। बिजनेस में या प्रोफेशंस में जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ अपने स्टाफ को या अपने टीम मेंबर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, कोई नई लॉन्च हो रही है किसी प्रोडक्ट की, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए डिजिटल प्रेजेंटेशन का यूज़ होता है। उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए हर जगह डिजिटल प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाता है। दे बिल्ड प्रेजेंटेशन इनटू सेल्स। इससे क्या होता है कि जो उनकी टीम होती है वो सेल्स में प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अच्छे से बिल्ड कर पाती है। ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एंड इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोग्राम होते हैं यूजिंग द पावर ऑफ वर्ड्स एंड इमेजेस टू इंगेज देयर ऑडियंस, जिसमें प्रेजेंटेशन में वर्ड्स और इमेजेस का यूज़ किया जाता है कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन में कि उनकी सामने वाली बैठी हुई जो ऑडियंस है वो हमेशा पूरे टाइम प्रेजेंटेशन की तरफ इंगेज रहे एंड रिटेन अटेंशन, और उसका अटेंशन उस प्रेजेंटेशन पे बना रहे। द मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इंक्लूड। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रेजेंटेशन है वो है आपका, फर्स्ट वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो भी हम लोग ओपन करके देखेंगे। इसके बाद आपका लाइनेक्स में आता है लिब्रे ऑफिस या ओपन ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट इज कोरल प्रेजेंटेशन एंड द नेक्स्ट इज कीनोट। कीनोट आपका मैक, जो एप्पल का लैपटॉप्स होते हैं, मैक ओएस, उसमें कीनोट का यूज होता है प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। आपके सामने विंडो की स्क्रीन दिख रही है, इस पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे सामने देखिए न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल बनकर के आ गई। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे और हमारे सामने इस तरीके की एक विंडो ओपन होकर के आएगी।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, जैसा कि आपकी बुक में पेज नंबर 143 पे फिगर 3.118 में बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको पहले आप लोग ध्यान से पॉज करके देखिएगा कि एडिटिंग टूल्स कहाँ पे हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ पे है, मेन्यू बार कहाँ पे है, टाइटल बार कहाँ पे है, ये सब कुछ आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट हमें इसमें अगर स्लाइड ऐड करनी होती है तो वो हम लोग कहाँ से करते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्लिपबोर्ड के बगल में ये न्यू स्लाइड का टैब होता है। जैसे ही हम लोग न्यू स्लाइड टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, हमारे सामने एक न्यू स्लाइड ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर ये दिए हुए हैं कि अगर हम टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, या कोई स्मार्ट ग्राफिक्स एंटर करना चाहते हैं, या पिक्चर या क्लिप आर्ट या मीडिया क्लिप जैसे वीडियो या ऑडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं। नेक्स्ट इज आपका, जब आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया तो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आप किस तरीके का स्लाइड बनाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली या ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन। इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस हमारे सामने रहते हैं एक स्लाइड को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग, सेविंग, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड एग्जिट प्रेजेंटेशन। तो अभी हमने आपको क्रिएट करके दिखा दिया कैसे हम लोग एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसको सेव कैसे करते हैं, तो सब लोग देखिएगा मेरे कर्सर को, यहाँ पे ये सेव का बटन होता है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे या Ctrl+S कर देंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये प्रेजेंटेशन हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। ठीक है, इसके बाद क्लोजिंग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लोज करना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ से क्लोज हो जाएगा। जब इसको क्लोज करेंगे आप तो फिगर पेज में देखिएगा 3.122। ठीक है, कुछ वैसा आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा और वो पूछेगा यू वांट टू सेव योर प्रेजेंटेशन और नॉट, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू योर प्रेजेंटेशन और नॉट। अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, अगर आप डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। अभी हमने क्लोज पे क्लिक कर दिया है तो ये प्रेजेंटेशन आपका क्या हो रहा है, क्लोज हो गया। ठीक है, वापस से आएंगे हम लोग इस पे और ओपन करेंगे अपने वही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, यहाँ से हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वापस से ओपन हो गया। ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन क्लोज करने का प्रोसेस था। ठीक है, इसके बाद आप क्लोज प्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे ये रेड क्लोज का भी बटन होता है, आप इस पे भी क्लिक करके अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्लाइड एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग। अब ये जो हमारी पर्टिकुलर एक स्लाइड है इसमें हम लोग कैसे एडिट करते हैं, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे इंसर्टिंग करते हैं किसी चीज़ की और कैसे उसको डिलीट करते हैं वो देखेंगे। द फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें हम लोग एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर होम टैब के बगल में इंसर्ट टैब का ऑप्शन है, इंसर्ट टैब पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कितनी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप्स, स्मार्ट शेप, चार्ट, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है,
टेक्स्ट बॉक्स हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आकर के एक टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पर हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसके अंदर लिखा प्रोजेक्ट बाय मराठा हाउस, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? PROJECT, प्रोजेक्ट बाय मराठा हाउस। ये आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट बाय मराठा हाउस लिख दिया। अब इसकी साइज को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये टेक्स्ट यहाँ तक की इसकी साइज है, इसकी साइज को भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मूविंग टेक्स्ट बॉक्स को हम मूव भी करा सकते हैं। यहाँ से हमने देखिए ये बन के आया आइकन। जैसे ही आइकन बन के आएगा हम इसको उठा करके यहाँ पे ला करके प्लेस कर दिए। तो इसको हम अपनी स्लाइड में कहीं भी ले जा करके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है वहाँ पर भी, अगर हम इसको एकदम नीचे शो करना चाहते हैं तो हम अपने इसको नीचे शो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट बाय मराठा हाउस। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग अपनी स्लाइड में कहीं भी मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट चीज, डिलीट कैसे करेंगे? अगर हमें इसी टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करना है, वापस से इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस पे आकर के राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। देखिए, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने सिंगल, और उसके बाद डिलीट बटन होगा आपके कीबोर्ड में, आप उस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, डिलीट हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज रिमूविंग टेक्स्ट। यू कैन डिलीट एनी टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसको इजीली टाइप करके रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने टाइप किया है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। Any text in a presentation from left and right of inserting point by using the backspace and delete key space। आप backspace या delete की space से आप अपने टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं। बैकस्पेस की जो होती है वो ज़्यादातर आपके टेक्स्ट को लेफ्ट से डिलीट करती है, और डिलीट की जो होती है वो आपके टेक्स्ट को जहाँ पे आपका कर्सर होता है वहाँ से राइट साइड में डिलीट करती है। नेक्स्ट इज यूजिंग द कट कॉपी एंड पेस्ट फीचर। अब देखिएगा यहाँ पर अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज करिए अगर हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रीन हाउस। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करते हैं हमारा देखिए कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, विजिबल हो जाता है। अब हम कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C एंड पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमने जो सेलेक्ट की है वो या तो कट हो जाएगी, या तो कॉपी हो जाएगी, या फिर पेस्ट हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे क्या किया, सपोज करिए कॉपी कर लिया, ये कॉपी हो गई। कट कर लिया तो देखिए अब वो क्लिपबोर्ड में कट हो गया है, और पेस्ट करना चाहेंगे तो फिर से यही हमने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये चीज़ वापस से पेस्ट हो गई। या फिर हम लोग राइट क्लिक करके आएंगे तो यहाँ पर भी हमारे सामने ढेर सारे ऑप्शन देंगे पेस्ट के, तो यहाँ पर भी हम लोग दोबारा से पेस्ट कर दिया, दोबारा पेस्ट हो गया वो। ठीक है,